Hello friends, this is your very own पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। लेकिन कौन इंसान सफलता हासिल करता है, कौन अपने टारगेट्स को अचीव कर पाता है, सिर्फ वही लोग सफलता के शिखर पे पहुंचते हैं जो अपनी इन वीकनेसेस के ऊपर जीत हासिल करते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप भी अपनी वीकनेसेस के ऊपर जीत हासिल करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं तो मेरे पास इस तरह के कई पेशेंट्स आते हैं जो अल्कोहलिज्म के एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल लेने के आदी होते हैं, स्मोकिंग के एडिक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने अभी तक देखी है कि इनमें से कोई भी इंसान इनको खुशी खुशी नहीं ले रहा होता है, वो इनका गुलाम बन चुका होता है। इस कारण से नहीं चाहते हुए भी वो इनको कंज्यूम करता है। सिर्फ अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग ही गलत आदतें नहीं है, गलत आदतें कोई सी भी हो सकती है। जब कोई भी चीज हम जरूरत से ज्यादा करते हैं या जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। जैसे काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी तो उठना चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पाते, वो नींद के गुलाम। पोर्न एडिक्शन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, हेजिटेट करते हैं, लेकिन अगेन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इस समय। क्योंकि नेट इस समय यूनिवर्सल हो चुका है, सर्वव्यापी हो चुका है। जैसे भगवान हर जगह उस तरह से इंटरनेट भी हर जगह है, मोबाइल हर बच्चे के पास है और उस पे वो क्या देख रहा है इसका कंट्रोल अब पेरेंट्स के हाथ में नहीं रहा है। तो इस कारण से पोर्न एडिक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी वीकनेस बन चुका है बच्चों का, जो उनकी पढ़ाई को खत्म कर रही है। मास्टरबेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसमें कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई इसको करने से कोई नुकसान नहीं होता और कुछ कहते हैं कि भाई करने से नुकसान होता है। मैं एक चीज कहता हूं कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा किया जाए तो डेफिनेटली वो नुकसान करेगी ही करेगी, चाहे कोई सी भी चीज हो। आप अच्छी चीज को भी जरूरत से ज्यादा खाओगे तो आपका पेट खराब होगा। तो ये वो सारी बुरी आदतें हैं जो इंसान को, स्टूडेंट्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। तो आज के वीडियो में मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपनी हर बुरी आदत पे विजय पा सकते हैं। हमारा फोकस ये रहता है कि हम सिर्फ हमारे चैनल के थ्रू, हमारी ऐप के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू नॉट ओनली डॉक्टर्स और आईटीएंस बनाए, लेकिन साथ ही साथ अच्छे इंसान भी इस देश को दें। तो यदि आप इसी तरह के एकेडमिक प्लस मोटिवेशनल और हेल्थ वीडियोस लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम हमारी बुरी आदतों के ऊपर विजय पा सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी वीकनेस है, जो भी बुरी आदत है, चाहे वो सुबह नहीं उठने की प्रॉब्लम हो, आप चाहते हो उठना नहीं उठ पाते हो, चाहे स्मोकिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे पोर्न एडिक्शन हो बच्चों के अंदर या किसी के अंदर भी, तो ये आदतें आपके अंदर सालों से हैं और आप चाहते हैं, यूजुअली होता क्या है कि हम सोचते हैं, हम कई बार जोश में आ जाते हैं कि अरे यार क्या है, मैं तो इसको आज छोड़ता हूं, आज ही छोड़ देता हूं। छोड़ दिया, 2-3 दिन बाद क्या होता है कि आपका पेशेंस जवाब देने लग जाता है और आप वापस से, मान लो कोई स्मोकिंग करता है, उसने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करा, उसकी फैमिली ने भी सपोर्ट करा, अरे यार तुम छोड़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। 3-4 दिन वो किसी न किसी तरह से छोड़ के रखता है, 5वें दिन उसका पेशेंस टूट जाता है, वो कहीं कोने में जाकर वापस से स्मोकिंग करने लग जाता है। तो आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि जब इतने सालों से ये आदत आपके शरीर के साथ चिपकी हुई, आपके दिमाग के साथ चिपकी हुई है, तो इसको छोड़ने के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? मान लो यदि आप सुबह नहीं उठ पाते हो, आपको दिक्कत होती है, आप स्मोकिंग के आदी हो, इनमें से कोई सी भी आदत आपको हो, तो सबसे पहले आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मेरे को इस प्रॉब्लम के ऊपर जीत हासिल करनी है। आप इस तरह से सोचें कि इस आदत की वजह से आपके समकक्ष, आपके एज ग्रुप में, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे रह रहे हैं रेस में। ये चीज आपको मोटिवेट करेगी कि आप अपनी इस कमजोरी को छोड़कर उनके साथ दौड़ में फिर से शामिल हो जाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। जब आप अपनी किसी भी आदत को छोड़ने की कोशिश करें, मान लो हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो भी अलार्म लगाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, सुबह अलार्म बजता है, हम उसको बंद करते हैं, फिर से सो जाते हैं। तो ये आदत तो कहीं ना कहीं आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अब शुरुआत कैसे करेंगे हम? मान लो हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और हमारी लेट उठने की आदत को छोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले दिन आपको करना क्या है, जब आप रात को सोएं तो सोने के पहले 10 मिनट पहले ही आपको लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें और अपने दिमाग में एक चीज सोचनी है कि कल मेरे को सुबह जल्दी उठना है।
मुझे 5 बजे उठना है, 5 बजे का अलार्म लगाएं और उन 10 मिनट में अगले दिन की प्लानिंग करें। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 AM अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे उठ के क्या करूंगा और फिर दिन भर का एक पूरा टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे 10 मिनट तक लगातार आप अगले दिन का टाइम टेबल बनाएंगे, 5 बजे उठने के बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ट्रेन होने लग जाएगा इस चीज को। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जिस गलत आदत को आप छोड़ना चाहते हैं, रात को सोने के पहले 10 से 15 मिनट इस चीज के बारे में सोचा करो कि कैसे मैं उस आदत को छोड़ूं और उस आदत को छोड़ने से मेरे को क्या क्या फायदे हो सकते हैं और मुझे क्या नुकसान हो रहे हैं। जब डेली आप 10 से 15 मिनट रात को सोने के पहले इस चीज के बारे में सोचोगे तो होता क्या है, साइंस ये कहती है कि रात को सोने के 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उस समय जो भी हम सोचते हैं वो हमारे दिमाग में गहराई तक जाकर बैठ जाता है। तो जब आप रोजाना सोने के पहले 10-15 मिनट अपने आप को मोटिवेट करेंगे, सेल्फ मोटिवेट करेंगे कि मेरे को अपनी इस गलत आदत को छोड़ना है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस चीज को आत्मसात करता जाएगा। एक तरीके से उसको कमांड मिल रही है, वो ये मानेगा कि भाई मेरे को ये इंसान कमांड दे रहा है कि अब मेरे को ये काम नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जब आप अगले दिन सुबह उठोगे तो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग और शरीर की प्रोग्रामिंग इस तरह से होने लग जाएगी कि आप चाहकर भी उस गलत आदत को फॉलो नहीं करोगे। आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको मोटिवेट करेगा, डायरेक्ट करेगा, ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करेगा कि आप उस गलत आदत की तरफ नहीं जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा था कि जब आदत सालों की है तो 2 या 3 दिन में नहीं छूटेगी। साइंस ये कहती है किसी भी गलत आदत को, यदि आपको किसी भी हैबिट को बदलना है तो कम से कम 21 डेज का समय चाहिए होता है। आप जल्दी उठना चाहते हो सुबह, कैसे भी करके बस 21 दिन सुबह का अलार्म लगाओ जल्दी का, और जिस समय का अलार्म लगा रहे हो उस समय कैसे भी मन मार के जोर चाहे आपको आए, चाहे आप बगल में पानी का ग्लास रख लो, जैसे अलार्म बजे अपना हाथ उसमें डाल के मुंह पे छींटे दे लो। बस कैसे भी करके गलत आदत को 21 दिन के लिए आप छोड़ देते। 21 दिन तक आपने अपने आप को संभाल लिया, पेशेंस रख लिया, तो फिर हमेशा के लिए वो आदत छूट जाएगी। जैसे यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो जिस समय का अलार्म लगाया है उस समय उठना ही उठना है हमें 21 दिन तक, चाहे उसके लिए अपने घर वालों को बोलना पड़े कि भाई यदि मैं नहीं उठूं तो मेरे को थप्पड़ मार के उठाओ, कुछ भी करना पड़े लेकिन उठना है। चाहे 5 अलार्म लगाओ आप, लेकिन उठना है 21 दिन तक। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप उस गलत आदत को छोड़ सकते हैं। और जो भी आपकी गलत आदत है, जरूरी नहीं है हर इंसान में सिर्फ एक ही कोई कमजोरी हो, कई कमजोरियां हो सकती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 10 होती है। ठीक है, एट अ टाइम एक किसी कमजोरी को टारगेट कीजिए, जब वो छूट जाए तब दूसरी कमजोरी के ऊपर धावा बोलिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपके काफी काम आएगा। ये जो साइंटिफिक तरीका है इसने मेरे को भी बहुत फायदा दिया है। आज मैं डॉक्टर हूं, एक टीचर हूं, कई काम एक साथ कर पा रहा हूं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैंने अपने वीकनेसेस पे जीत हासिल करी। लेकिन आज भी जैसा मैंने कहा था कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं हूं, और जो वीकनेसेस अभी है उन पे अभी भी काम कर रहा हूं। तो चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में आप हो, ये वीडियो डेफिनेटली आपको फायदा देगा। 21 दिन तक अपनी जो भी गलत आदत है उसको एक बार विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए छोड़ने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उस वक्त उस गलत आदत को छोड़ने के लिए सेल्फ मोटिवेट करें अपने आप को। आपको भी इस काम में सफलता जरूर हासिल हो।